क्या एक सिगरेट की कस किसी सल्तनत की नींव हिला सकता है? क्या एक हाथ में लाइटर और दूसरे में तानाशाह की तस्वीर लेकर खड़ी लड़की किसी बड़े इनकलाब की आहट है? आज बात उसी ईरान की है जहां हवाओं में बारूद की गंध है और गलियों में आजादी की चीखें। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने अमेरिका से हुंकार भरी कि सिस्टम को ठप कर दो, इंटरनेट का गड़ा घोटने वाली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दो। और देखिए, इस अपील का असर ऐसा हुआ कि दुनिया भर में ईरान के दूतावासों से इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा नोच कर फेंक दिया गया और फिर लहराने लगा 1979 से पहले वाला वो शाह हुकूमत का परचम। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। ट्रंप ने ना सिर्फ 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का हंटर चलाया है, बल्कि अमेरिका फाइटर जेट्स को लॉक एंड लोड मोड पर डाल दिया है। उधर तेहरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ के साथ खामनेई भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, मगर इस पूरी जंग के बीच सबसे बड़ी चुनौती वो 5 महिलाएं हैं। जी हां, वही महिलाएं जिन्होंने खामनेई के पितृसत्तात्मक गुरूर को सीधी चुनौती दी है। वो बदला लेना चाहती हैं उस दौर का जब दाढ़ी बनाने वाले रेजर से औरतों के होठों से लिपस्टिक खुरच दी जाती थी। आज ही हमारी इस खास रिपोर्ट में उन जाबाज महिलाओं के नाम है जिनकी एक चिंगारी ने ईरान के इस्लामिक शासन के पसीने छुड़ा दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। ईरान में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो उस दौर का बदला लेना चाहती हैं जब दाढ़ी बनाने वाले रेजर से महिलाओं के होठों से लिपस्टिक उतरवा ली गई थी। जो लड़कियां मेकअप करके निकलती थी, उनके गर्दन और बाल नजर आते थे, उन्हें सजा दी जाती थी। ईरान की मोराल पुलिस स्क्वाड लड़कियों को पहले निशाना बनाती और फिर सत्ता में बैठे खामनेई कहते हैं कि जिन महिलाओं ने क्रांति में योगदान दिया वो इस्लामिक पोशाक वाली महिलाएं थी और ना ही वो आपकी तरह सजीद औरत जो बिना कपड़ों के घूमती हैं, अपने पीछे मर्दों को पूंछ से घसीटती हैं। वह खुद को ऐसा दिखाकर पुरुष को ध्यान भटकाती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। खामनेई की इस सोच का विरोध तब भी हुआ था जब खुले विचार वाले ईरान को धार्मिक रीति रिवाजों का हवाला देकर खामनेई सबकी सोच कैद कर दी थी और तभी से बुर्के और हिजाब में महिलाओं का दम घुटने लगा। वक्त बदलता गया, ईरान आगे बढ़ता रहा और महिलाओं को आज़ादी 21वीं सदी से नहीं मिली। नतीजा 5 महिलाओं ने मोर्चा संभाला। इनमें पहले नंबर पे आते हैं महसा अमीनी। साल 2022 में यह हिजाब उतारकर ईरान की सड़कों पर उतरी। महसा ने इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो किया, लेकिन वहां की सेना ने इनको इतना मारा, इतना जुल्म किया इन पर कि महसा की मौत हो गई और थोड़ी देर के लिए महिलाओं का यह आंदोलन या प्रदर्शन थमसा गया। लेकिन साल 2025 के आखिरी में डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरावट, वहां की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और महिलाओं की आज़ादी को लेकर फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और इनमें ईरान की महिलाओं से लेकर बाहर दूसरे देशों में रहने वाली महिलाओं भी कूद पड़ी। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आती हैं मरियम राजवी। मरियम राजवी जो NRI यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंस ऑफ ईरान की नेता हैं, जो विदेश में रहकर महिलाओं के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक ईरान की वकालत करती हैं, जिन्हें नए ईरान का भावी नेता भी कहा जाता है या खुलकर महिलाओं का साथ देती हैं और वो साथ भी हैं। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर मसीह अली नेजाद, अमेरिका की रहने वाली कार्यकर्ता जो हिजाब विरोधी अभियान माय स्टेसी फ्रीडम चलाती हैं, ईरानी महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं। और इसके बाद चौथे नंबर पे आती हैं नरगिस मोहम्मदी। जी हां, 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जो जेल से ही महिलाओं के अधिकारों की और मानव अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। और आखिरी हैं फरीदा मुराद खानी। जी हां, 5वें नंबर पे आती हैं फरीदा मुराद खानी। या सत्ता में बैठे खामनेई की भतीजी हैं, जो विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार हुई पर सत्ता के खिलाफ और महिलाओं के हक में उनकी आवाज नहीं रुक रही है। इनके अलावा रेजा पहलवी की 3 बेटियां हैं जो राजकुमारी हैं। वह भी इन महिलाओं को विदेश से समर्थन दे रही हैं, जिससे यह प्रदर्शन न सिर्फ रोज तेज हो रहा है बल्कि ईरानी सेना के लिए चुनौती भी बन गया है।
नतीजा, खामनेई की सेना प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों को मार चुकी है। वो तो वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि वहीं चोट देंगे जहां दर्द ज्यादा होगा। ईरान की सेना अमेरिका के संभावित खतरे को देखते हुए युद्ध की तैयारी भी कर रही है, जबकि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से अगवा करवाकर यह साफ दिखा दिया है और संदेश भी दे दिया है कि ईरान में भी अमेरिका का कुछ बड़ा करने वाला है या कर सकता है। आज जो लड़की खामनेई की तस्वीर को जलाकर सिगरेट सुलगा रही है, उसका नाम मोटेसिया एडम्स है, जिसे कुछ सालों पहले आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था और वहीं की सेना ने इस पर इतने जुल्म किए कि देश छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गई थी और वहीं से ये लड़की इस आंदोलन को हवा दे रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये लगातार तनातनी हुई है और ईरान में हो रहे प्रदर्शन पे, इन महिलाओं पे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल तमाम ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ।